हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं साल 2021 में मंगला गौरी व्रत किन तिथियों पर पड़ेंगे और मंगला गौरी व्रत की पौराणिक व्रत कथा, पूजा विधि, पूजा सामग्री, महत्व, मंगला गौरी व्रत की उद्यापन विधि और शीघ्र विवाह के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। मंगला गौरी व्रत सावन माह के प्रत्येक मंगलवार को किया जाता है। यह व्रत सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए अखंड सौभाग्य का वरदान होता है। श्रावण मास के प्रत्येक मंगलवार को किए जाने वाले इस व्रत का आरंभ 27 जुलाई 2021 मंगलवार के दिन से किया जाएगा और सावन माह के प्रत्येक मंगलवार के दिन इस व्रत को करने से विवाहित स्त्रियों को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। देवी गौरी का यह व्रत मंगला गौरी के नाम से विख्यात है। जिस प्रकार माता पार्वती ने भगवान शिव जी को पाने हेतु कठोर तप किया था, उसी प्रकार स्त्रियां इस व्रत को करके अपने पति की लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। यूं तो सावन का महीना भोलेनाथ का माना जाता है, लेकिन सावन के दौरान पड़ने वाले मंगलवार के दिन देवी पार्वती को अत्यंत प्रिय है। यही वजह है कि इस दिन मां गौरी का व्रत और पूजन किया जाता है और इसे मंगला गौरी व्रत कहा जाता है। मान्यता है कि माता पार्वती को प्रसन्न करने वाले इस सरल व्रत से अखंड सुहाग और पुत्र प्राप्ति का सुख मिलता है। अविवाहित कन्याओं के लिए मंगला गौरी व्रत करने से विवाह में आ रही रुकावटें दूर हो जाती हैं। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं साल 2021 में श्रावण मास में मंगला गौरी व्रत किस तिथि पर पड़ेंगे। श्रावण मास का पहला मंगला गौरी व्रत 27 जुलाई 2021 को है और श्रावण मास का दूसरा मंगला गौरी व्रत 3 अगस्त को है और श्रावण मास का तीसरा मंगला गौरी व्रत 10 अगस्त को किया जाएगा और श्रावण मास का चौथा और अंतिम मंगला गौरी व्रत 17 अगस्त को पड़ेगा। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं मंगला गौरी व्रत की पूजन विधि और पूजा सामग्री के बारे में। फल फूलों की मालाएं, लड्डू, पान, सुपारी, इलायची, लौंग, जीरा, धनिया, सभी वस्तुएं 16 की संख्या में होनी चाहिए। साड़ी सहित 16 श्रृंगार की वस्तुएं, 16 चूड़ियां, इसके अतिरिक्त 5 प्रकार के सूखे मेवे, 7 प्रकार के धान्य होने चाहिए। व्रत का आरंभ करने वाली महिलाओं को श्रावण मास के प्रथम मंगलवार के दिन व्रत का संकल्प सहित प्रारंभ करना चाहिए। श्रावण मास के प्रथम मंगलवार की सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद भगवान शिव पार्वती की पूजा करें। इसके बाद सौभाग्य और समृद्धि के लिए मंगला गौरी व्रत करने का संकल्प लें। फिर मां मंगला गौरी यानी पार्वती जी की मूर्ति स्थापित करें। मूर्ति को लाल कपड़ा बिछाकर चौकी पर स्थापित करें। इसके बाद गेहूं के आटे से एक दिया बनाया जाता है। इस दिए में 16 तार की 4 बत्तियां रखी जाती हैं। सबसे पहले श्री गणेश जी का पूजन किया जाता है। पूजन में श्री गणेश जी पर जल, रोली, मोली, चंदन, सिंदूर, सुपारी, लौंग, पान, चावल, फूल, इलायची, बेलपत्र, फल, मेवा और दक्षिणा चढ़ाते हैं। इसके पश्चात कलश का पूजन भी श्री गणेश जी की पूजा के समान किया जाता है। फिर नवग्रहों तथा 16 माताओं की पूजा की जाती है। चढ़ाई गई सभी सामग्री ब्राह्मण को दे दी जाती है। मंगला गौरी प्रतिमा को जल, दूध, दही से स्नान कराकर वस्त्र आदि पहनाकर रोली, चंदन, सिंदूर, मेहंदी व काजल लगाते हैं। श्रृंगार की 16 वस्तुओं से माता को सजाया जाता है। 16 प्रकार के फूल, पत्ते, मालाएं चढ़ाई जाती है। फिर मेवे, सुपारी, लौंग, मेहंदी, चूड़ियां चढ़ाते हैं। अंत में मंगला गौरी व्रत कथा सुनी जाती है। कथा सुनने के बाद विवाहित महिलाएं अपनी सास तथा ननद को 16 लड्डू देती हैं। इसके बाद यही प्रसाद ब्राह्मण को भी दिया जाता है। अंतिम व्रत के दूसरे दिन बुधवार को देवी मंगला गौरी की प्रतिमा को
नदी या जलाशय में विसर्जित कर दिया जाता है। पूजा में चढ़ाई गई सभी चीजें 16 की संख्या में होनी चाहिए। इसके अलावा 5 तरह के सूखे मेवे, 7 प्रकार के अनाज धान्य जिसमें गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर आदि होना चाहिए। इस व्रत को लगातार 5 वर्षों तक किया जाता है। इसके पश्चात इस व्रत का उद्यापन कर देना चाहिए। इस विधि से व्रत करने पर देवी गौरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं मंगला गौरी व्रत की उद्यापन विधि के बारे में। सबसे पहले मंगला गौरी व्रत का उद्यापन करने वाली महिला या कन्या को सुबह जल्दी उठना चाहिए। इसके बाद नहाकर लाल वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद पुरोहित और 16 सुहागिन स्त्रियों को भोजन के लिए आमंत्रित करें। अगर कोई सुहागिन महिला मंगला गौरी व्रत का उद्यापन कर रही है तो उसे अपने पति के साथ हवन करना चाहिए। इस व्रत की उद्यापन विधि अगर कोई कन्या पूरी कर रही है तो उसे माता पिता के साथ हवन करना चाहिए। इसके बाद माँ गौरी का मंगला गौरी व्रत की तरह ही विधिवत पूजन करें और माँ को लाल वस्त्र और श्रृंगार का सभी सामान अर्पित करें। माँ मंगला गौरी के हवन में पूरे परिवार को सम्मिलित होना चाहिए। हवन के बाद माता मंगला गौरी की आरती करें। माँ मंगला गौरी की आरती उतारने के बाद सभी में प्रसाद वितरण करें। सभी पूजा विधि संपन्न करने के बाद माँ मंगला गौरी से किसी भी प्रकार की भूल के लिए क्षमा मांगे। इसके बाद पुरोहित जी और सभी 16 स्त्रियों को भोजन कराएं। भोजन कराने के बाद सभी स्त्रियों को सुहाग की चीजें उपहार में दें। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं आज के दिन शीघ्र विवाह के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में। मंगला गौरी व्रत के दिन बंधुजनों को मिठाई का सेवन कराने से मंगल शुभ बनता है। एक लाल वस्त्र में 2 मुट्ठी मसूर की दाल बांधकर मंगलवार के दिन किसी भिखारी को दान करना चाहिए। कुंवारी कन्याओं को मंगल दोष में श्रीमद् भगवत के 18वें अध्याय के 9वें श्लोक जब गौरी पूजन सहित तुलसी रामायण के सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। इस दिन विवाह योग्य जातक को मिट्टी का खाली पात्र बहते हुए पानी में प्रवाहित करना चाहिए। अगर कुंडली में मंगल दोष हो तो विवाह के समय घर में भूमि खोदकर उसमें तंदूर या भट्टी नहीं लगानी चाहिए। पूरे श्रावण मास में या व्रत के दिन श्री मंगला गौरी मंत्र ओम गौरी शंकराय नमः का अधिक से अधिक जाप करें। लाल कपड़े में सौंफ बांधकर अपने शयन कक्ष में रखना चाहिए। इस उपाय से भी मंगल दोष में कमी आती है। इन उपायों से जीवन की राह आसान होती है और जातक के शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करें मंगला गौरी व्रत कथा। मंगला गौरी व्रत के साथ एक कथा का संबंध भी बताया गया है, जिसके अनुसार प्राचीन काल में एक नगर में धर्मपाल नामक का एक सेठ अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक जीवन यापन कर रहा था। उसके जीवन में उसे धन वैभव की कोई कमी न थी, किंतु उसे केवल एक ही बात सताती थी जो उसके दुख का कारण बनती थी कि उसकी कोई संतान नहीं थी, जिसके लिए वह खूब पूजा पाठ और दान पुण्य भी किया करता था। उसके इस अच्छे कार्यों से प्रसन्न होकर भगवान की कृपा से उसे एक पुत्र प्राप्त हुआ, लेकिन पुत्र की आयु अधिक नहीं थी। ज्योतिषियों के अनुसार उसका पुत्र 16 वर्ष में सांप के डसने से मृत्यु का ग्रास बन जाएगा। अपने पुत्र की कम आयु जानकर उसके पिता को बहुत ठेस पहुंची, लेकिन भाग्य को कौन बदल सकता है। अतः उस सेठ ने सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दिया। कुछ समय पश्चात अपने पुत्र का विवाह एक योग्य संस्कारी कन्या से करा दिया। सौभाग्य से उस कन्या की माता सदैव मंगला गौरी के व्रत का पूजन किया करती थी। अतः इस व्रत के प्रभाव से उत्पन्न कन्या को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त था, जिसके परिणाम स्वरूप धर्मपाल के पुत्र को 100 वर्ष की दीर्घायु प्राप्त हुई। तब से ही मंगला गौरी व्रत की शुरुआत मानी गई। मान्यता है कि यह व्रत करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, साथ ही दाम्पत्य जीवन में प्रेम भी अथाह बना रहता है। इसके साथ ही देवी माँ जीवन में सुख और शांति का आशीर्वाद देती हैं। यदि व्रती को संतान प्राप्ति की मनोकामना हो तो यह व्रत करने से उसकी यह भी मनोकामना पूरी हो जाती है। माता पार्वती भक्तों से अत्यंत शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं। बोलिए भगवान शंकर माता पार्वती जी की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय।